अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। इंडिया अलायंस नायब सदर जमहूरी इंतखाबी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की हैदराबाद आमद। सीएम रेवंत रेड्डी व तमाम सियासी जमातों के क़ायदीन ने की मुलाकात। टीवीसीसी महेश कुमार गौर के हमरा कुल जमाती सियासी क़ायदीन ने रियासती गवर्नर से की मुलाकात व बीसी तोफ़ुज़ात बिल पर किया तबादिले ख्याल। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने बारिश से मुतासिरा इलाकों का किया दौरा। रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर के हमरा सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासिरा किसानों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। दौरा पड़ने के बाद सड़क पर पड़े शख्स को इब्तिदाई तिबी इमदाद देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान। कांग्रेस हुकूमत सैलाब की सूरत हाल में अवाम को सहारा देने के मौक़िफ़ में नहीं, केसीआर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात के लिए करीबी लोग ही जिम्मेदार। तेलंगाना अवाम कालेश्वरम को 200 साल तक याद रखेगी, एमएलसी के कविता। महफिल दुरूद व आस्ताना बैतुन नूर शरीफ की जानिब से ज़ियारत मोए मुबारक और 25 तबर्रुकात शरीफ का एहतमाम। अवाम से इस्तेफादा की अपील। कामारेड्डी सैलाब के मुतासरीन को राशन के साथ साथ बाजियाबी के लिए अहले खैर हजरात आगे आए, मोहम्मद अब्दुल समद की अपील। मोहम्मद अब्दुल समद सीनियर क़ायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व सोशल वर्कर ने कामारेड्डी में हालिया तेज़ बारिश और सैलाब की वजह से मुतासिर होने वाले गरीब ख़ानदानों की माली मदद के लिए आगे आने की अहल खैर हजरात से अपील की है कि मोहम्मद अब्दुल समद के मुताबिक सैलाब के फौरी बाद मुतासरा ख़ानदानों को राशन दिए जा रहे हैं, लेकिन ये गरीब ख़ानदान सैलाब की वजह से साज व सामान से महरूम हो चुके हैं। कपड़े, बिस्तर, चावल, पकवान, गैस सिलेंडर, बर्तन और दूसरी तमाम घरेलू अशिया सैलाब की नज़र हो चुकी है। मोहम्मद अब्दुल समद ने कहा कि गरीब ख़ानदानों को राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राशन कार्ड के इस्तेमाल के लिए इनके पास पकवान, गैस सिलेंडर, बर्तन नहीं है, शब बसरी के लिए पलंग बिस्तर नहीं है और मुनद्दिम होने वाले घर की तामीर के लिए पैसे नहीं है। लिहाजा अहल खैर हजरात सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को नकद इमदाद हवाले करते हुए सवाब के मुस्तहिक बने। मोहम्मद अब्दुल समद ने आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की तेज़ रफ्तार बाज आबादकारी के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की है। गरीब ख़ानदानों तक माली इमदाद पहुँचने के लिए मोहम्मद अब्दुल समद के फ़ोन नंबर 8096536186 पर रब्ता पैदा करें। दौरा पड़ने के बाद सड़क पर पड़े शख्स को इब्तिदाई तिबी इमदाद देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान। कंटेश्वर टी जंक्शन पर एक नामालूम शख्स को दौरा पड़ने के सबब सड़क पर गिर गया, जिसके बाद ट्रैफिक सीआई प्रसाद, हेड कांस्टेबल कोटेश्वर राव, कांस्टेबल्स शेखर बाबू, दिनेश और खातून कांस्टेबल स्वप्ना जो मौके पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, फौरी हरकत में आते हुए इब्तिदाई तिबी इमदाद दी और 108 एम्बुलेंस को तलब किया। मुतासरा शख्स को फौरी इलाज के लिए गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। एसीपी ट्रैफिक मस्तान अली ने ट्रैफिक अमला की बरवक्त और जान बचाने वाली कार्रवाई को सराहा। अवाम ने भी इनके इस इक़दाम की तारीफ की।
पुलिस कमिश्नर CP साई चैतन्य IPS को अवामी मुलाकात प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद व मौसूल करदा शिकायतों पर की गई कार्रवाई। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस P साई चैतन्य ने निजामाबाद जिला पुलिस हेडक्वार्टर में एक अवामी मुलाकात प्रोग्राम मुनक्किद किया और शिकायत कुनिंदगान के मसाइल सुनने और कानून के मुताबिक हल करने के लिए मुताल्लिका हुक्काम को मुतादिद तजावीज़ पेश की गई। हर पीर को अवामी मुलाकात प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तें मौसूल हुई और इनके फौरी हल के लिए मुताल्लिका स्टेशनों के SI और CI से फ़ोन पर बात की गई और मसले की सूरत हाल और इसके हल के लिए तजावीज़ पेश की गई। जिला पुलिस महकमे इस बात को यकीनी बनाने के मकसद के साथ काम कर रहा है कि लोग रजाकाराना तौर पर बगैर किसी खौफ के किसी तीसरे फरीक की शमूलियत के बगैर और इनके मसाइल को कानून के मुताबिक हल करे ताकि पुलिस लोगों के करीब आकर अमन व सलामती को बरकरार रख सके। कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री P साई चैतन्य IPS ने कहा कि वो अवामी मसाइल पर बराह रास्त शिकायत वसूल कर रहे हैं और हर पीर को प्रजवानी प्रोग्राम के जरिए इनका हल करने की इन्होंने ख्वाहिश की और आज मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कुल 7 शिकायतें मौसूल हुई। जिला कलेक्टर आशीष संगवान ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो प्रजवानी प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत को फौरी हल करे। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 46 शिकायत मौसूल हुई। जिला कलेक्टर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोकल बॉडी चंद्र नायक के साथ जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान से मुख्तलिफ मसाइल पर दरखास्तें वसूल किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो शिकायत को ज़ेर इल्तिवार रखे बगैर बाकायदा मुआयना करे और मसाइल को फौरी हल करे। कामारेड्डी RDO वेना और मुख्तलिफ महकमों के जिलाई अहदेदारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 66वें यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा रजाकाराना खून अतिया कैंप का पुलिस कमिश्नर ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट की ज़ेर निगरानी क़याम करदा पुलिस फ्लैगिंग स्टेशन में आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ताउन से रजाकाराना खून अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मोअज़्ज़िज़ निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर P साई चैतन्य IPS शरीक होकर कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि इस खून अतिया कैंप में शरीक होना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। अगर हर शख्स आगे आकर खून अतिया करे तो बेशुमार जानों को बचाया जा सकता है। ये इंसानियत के लिए हम सब की तरफ से एक अजीम खिदमत है। मैं हर एक से अपील करता हूँ कि इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हमारा दिया गया खून किसी की जान बचा सकता है, इसलिए जब भी मौका मिले खून ज़रूर अतिया करें। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से हम समाजी जिम्मेदारी के तहत ऐसे खिदमात खल्क के प्रोग्रामों में हमेशा आगे रहेंगे। इस प्रोग्राम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मिस्टर M पूरन चंद्र राव DRSH RS पुलिस वेलफेयर इंस्पेक्टर मिस्टर तिरुपति, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अंजनेलू और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अहदेदारान मिस्टर मोहन केशवर, मिस्टर अरुण कुमार, मिस्टर अब्दुल फरहाज, मिस्टर V महेश व दीगर शरीक थे। మనకు మంచి మనసుతో రక్తదాన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా సంతోషించదగిన విషయము। ఈ సందర్భంగా చాలామంది ఇక్కడ రక్తదానం చేస్తున్నారు యువకులు, వారికి కూడా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తరఫున అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు। వారు ఇచ్చే రక్తం ఏదైతే ఉందో ఎన్నో ప్రాణాలు కాపాడుతుంది। వారు రక్తదాతలు కాకుండా ప్రాణదాతలుగా మిగిలిపోతారు। ఈ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇప్పుడు ఒక్క నిజామాబాద్ జిల్లా ముఖ్య స్థానంలో పెట్టారు కానీ बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरा किसानों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। MLA सुदर्शन रेड्डी और कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों के साथ पीर को बोधन हल्का के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जो जिले में शदीद बारिश की वजह से तबाह होने वाले, जहां पर गोदावरी की वजह से यंचा, अलचापुर, मीठापुर, कोसली और नवीपेट मंडल के दीगर इलाकों में सैलाबी पानी में डूबी हुई फसलों और सैलाबी पानी से बह जाने वाली पंचायत राज और R&B सड़कों, गिरे हुए बिजली के खंभे, खराब ट्रांसफार्मर वगैरह का मुआयना किया। इन्होंने कोसली पशकारा घाट पर गोदावरी नदी के सैलाब का मुशाहिदा किया। मुतासरा किसानों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों ने MLA और कलेक्टर से सैलाब से होने वाले नुकसानात और इन्हें दरपेश मुश्किलात के बारे में अपने गम का इजहार किया। इस मौके पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने मुतासरा किसानों और अवाम को बहादुर बनने का मशवरा दिया। इन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद करेगी और इन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो सैलाब से मुतासरा फसलों के ताल्लुक से ज़री अहदेदारों की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करे और फसलों को बचाने की कोशिश करे। इस मौके पर इनके हमरा रियासती उर्दू अकेडमी
चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सोसाइटी के चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, निजामाबाद के आरडीओ राजेंद्र कुमार, जिला ज़राअत ऑफिसर गोविंद और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। అల్లీసాగర్ గుత్త లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో అల్లీసాగర్ గుత్త లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చేశాం. లేకుంటే ఈ ఏరియా అంతా ఇప్పుడు సంబంధుడు అయిన ఏరియా అంతా కినాల్స్కు అతీతంగా కేవలం గ్రౌండ్ వాటర్ పైనే, కేవలం గోదావరి వాటర్ పైనే పంటలు పండించుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి చాలా ఎఫెక్ట్ బాగా ఎందుకయిందంటే గోదావరిని ఆనుకునే పంటలు అలా ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పంటలు వేసుకుంటున్నారు. సమ్ముళ్ళు అయినాయి. మనం చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడెక్కడికో నీళ్ళు వచ్చినాయి. 4 రోజులు నీళ్ళు ఆగి దాని పంటలు వచ్చే పరిస్థితి లేదని గమనించాము. కన్సల్ట్ అధికారులు అగ్రికల్చర్ కానీ అన్ని సర్వేలు చేసి ఎక్కడ కూడా ఒక ఎకరం మిస్ కాకుండా అది కలెక్టర్ ద్వారా మన ప్రభుత్వానికి పంపితే తప్పనిసరిగా మేము డిస్కషన్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారితో గతంలో ఏ విధంగా సహాయం చేశామో ఆ విధంగా తప్పనిసరిగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. कांग्रेस हुकूमत सैलाब की सूरत हाल में अवाम को सहारा देने के मौक़िफ़ में नहीं, केसीआर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात के लिए करीबी लोग ही जिम्मेदार। तेलंगाना अवाम कालेश्वरम को 200 साल तक याद रखेगी। एमएलसी की कविता। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस की कविता ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत हर लम्हे केसीआर का जब अलाप रही है। बारिश और सैलाब की सूरत में अवाम को सहारा देने की पोजीशन में ये हुकूमत नहीं है। वो आज दफ्तर तेलंगाना जागृति वाक़ई बंजारा हिल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि हम जब एमपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे तो केसीआर हमें 6 माह पहले ही यूरिया के सिलसिले में अलर्ट करते थे। कालेश्वरम जैसे कभी खत्म ना होने वाले असासा में मेडीगुड़ा एक छोटा सा हिस्सा है। केसीआर ने तेलंगाना के लिए पानी लाने के मकसद से 6 से 7 माह तक मुसलसल रिसर्च की। केसीआर को ना खाने की परवाह होती है ना ही प्यास की। कविता ने कहा कि आज केसीआर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जबकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को अवाम 200 साल तक याद रखेंगे। केसीआर पर बदउनवानी का दाग कैसे आया, इस पर बीआरएस क़ायदीन को गौर करना चाहिए। केसीआर के करीब रहने वालों की वजह से बदउनवानी का दाग लगा है। केसीआर पर बदउनवानी का इल्जाम लगाने में हरीश राव और साबिक़ा रुकने राज्यसभा मेगा कृष्णा रेड्डी का किरदार है। इन्होंने कहा कि आज ऐसी नौबत आ गई है कि केसीआर को रेवंत रेड्डी जैसे लोग भी तनकीद का निशाना बना रहे। मेरे खिलाफ हरीश राव और संतोष राव ने कितनी ही साजिश की, मगर मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। हरीश राव और संतोष राव के पीछे रेवंत रेड्डी है। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मेरे पीछे बीजेपी और कांग्रेस है, मगर हकीकत ये है कि मेरा ताल्लुक केसीआर के खून से है। मैं आज़ाद रहकर सियासत करूंगी। अफसोस की बात है कि आज ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि केसीआर जैसे अजीम क़ायद पर सीबीआई इंक्वायरी की बात की जा रही है। अगर पार्टी ऐसी हालत को पहुंच गई कि इसके सरबराह सीबीआई इंक्वायरी हो रही है तो फिर पार्टी के होने या ना होने में क्या फ़र्क है। कविता ने खबरदार किया कि अगर मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया तो मैं सख्त जवाब दूंगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पीसी घोष कमीशन के नाम पर महज वक्त गुजारी कर रही है। रेवंत रेड्डी अगर केसीआर का नाम ना ले तो इनकी तस्वीर अखबार में नहीं छपती। कविता ने कहा कि मैंने जिन अफराद के नाम बराह रास्त लिए इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इन लोगों के दरमियान खुफिया मुआहदे हैं। बिहार इंतखाबात के लिए तेलंगाना के बीसी तबके को कुर्बान किया जा रहा है। बीसी रिजर्वेशन के मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया जा रहा है। बिहार असम्बली इंतखाबात के दौरान हम वहां जाकर कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। आखिर में इन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी में केसीआर साफ और शिफाफ मोती की तरह पाक साफ होकर बाहर आएंगे। మొత్తం కాళేశ్వరం ఎపిసోడ్లో కేసీఆర్ గారికి మరక అంటిందంటే 2-3 వ్యక్తులు కారణం. మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు ఒకలైతే, హరీష్ రావు గారు ఒకలైతే, మెగా కృష్ణారెడ్డి గారు ఇంకోడు, మెగానో బోగానో ఏదో. ఈ పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు అందరితో కుమ్మక్కై కేసీఆర్ గారు ప్రజల కోసం ఆలోచన చేస్తే, నీళ్ళ కోసం ఆలోచన చేస్తే, వీళ్ళు సొంత వనరుల కోసం, డెవలప్మెంట్ కోసం, ఆస్తులు పెంచుకోవడం కోసం ఆలోచన చేసి ఇవాళ మీ వల్ల రేవంత్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తి, తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధం లేని వ్యక్తి, కేసీఆర్ గారి కాలి గోటికి సరిపోని వ్యక్తి, ఆయన నిలబడి కేసీఆర్ గారిని చేయెత్తి చూపించి కేసీఆర్ గారి మీద सीबीआई ఇవాళ నేను వేస్తా అని చెప్తున్నాడంటే కారణం ఎవరు దీనికి? नंदीपेट मंडल के केदारेश्वर मंदिर में एमएलए राकेश रेड्डी की बेटी और आरआर फाउंडेशन चेयरपर्सन ने खुसूसी पूजा की।
नंदीपेट मंडल के केदारेश्वर मंदिर में एमएलए राकेश रेड्डी की बेटी और आरआर फाउंडेशन चेयरपर्सन सुचरिता रेड्डी ने खुसूसी पूजा की और मंगी रामुलो महाराज के आशीर्वाद हासिल किए। इस मौके पर इन्होंने मंदिर के अहाते में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बादजा इन्होंने कहा कि मंदिर की तरक्की के लिए अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने में हम पेश रहेंगे। मंदिर की अहाते का खुशगवार माहौल और यहाँ की रूहानी फिजा को सहारते हुए इन्होंने कहा कि ये मंदिर अकीदत और रोहनियात का मरकज है। इस प्रोग्राम में मंदिर के मुंतजिमीन और दीगर अफराद शरीक रहे। महफिल दुरूद व आस्ताना बैतुल नूर शरीफ की जानिब से जियारत मोए मुबारक और 25 तबरुकात शरीफ का एहतमाम, अवाम से इस्तिफादा की अपील। ईद मिलाद के मौके पर इस साल भी महफिल दुरूद आस्ताना बैतुल नूर शरीफ की जानिब से जियारत मोए मुबारक वो 25 तबरुकात शरीफ का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर प्रेस मीट से खिताब करते हुए सैयद यूसुफ उद्दीन कादरी चिश्ती अर्रिफाई ने कहा कि हर साल की तरह इस साल मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर जियारत मोए मुबारक का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसके तहत 2 सितंबर बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे से इशा तक खवातीन को जियारत करवाई जाएगी और 3 सितंबर बरोज़ चारशुमा सुबह 10 बजे तक इशा मर्द हजरात के लिए जियारत का एहतमाम रखा गया है। इसके अलावा 4 सितंबर को खवातीन के लिए जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो कि सुबह 10:30 बजे से बामुकाम मकान सैयद यूसुफ उद्दीन कादरी नज़द मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर इनेकाद रहेगा। इस मौके पर जिम्मेदारों ने पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाते हुए अवाम से अपील की कि वो जरूर शिरकत फरमाए। तमाम आलम इस्लाम को माह रबीउल अव्वल शरीफ बहुत बहुत मुबारकबाद। महफिल दरूद की जानिब से, आस्ताना बैतुल नूर शरीफ की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 2 रोज़ा ज़ियारत आसार मुबारक का अहतमाम किया गया है। पिछले कई दिनों से पेपरों के ज़रिए से और यूट्यूब के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह आप तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी है, इसकी ख़बरें पहुंच चुकी है। कल बरोज़ मंगल 2 सितंबर 9 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह 10:30 बजे से ख़वातीन इस्लाम के लिए पर्दे के एहतमाम के साथ ज़ियारतों का आगाज़ सुबह 10:30 बजे से लेके बाद नमाज इशा तक जारी रहेगा और 4 सितंबर बरोज़ जुमेरात इंशाअल्लाह ताला एक ख़वातीन इस्लाम के लिए जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से तीसरा सालाना जलसा मुनक़िद होगा, वो भी सुबह 10:30 बजे से। तमामी अवामुन्नास से गुजारिश की जाती है, मर्द हज़रात से, ख़वातीन से, बच्चियों से, बच्चों से, तमाम ही से इस बात की ख्वाहिश की जाती है कि अपने अपने घरों से बावज़ू होकर रास्ता तमाम दरूद शरीफ पढ़ते हुए ज़ियारतगाह में तशरीफ़ लाएँ। और हमारा पता है पीला स्कूल अर्बन हेल्थ सेंटर इब्राहिम किराना मर्चेंट मालापल्ली निज़ामाबाद। CPS सिस्टम को बर्खास्त करने के मुतालबे के साथ TNGOs व एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से किया गया एहतजाज दर्ज। आज CPS सिस्टम को खिराज करने के लिए एम्प्लॉयज वेलफेयर JAC डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और TNGOS निजामाबाद जिला सदर सुमन कुमार ने जिला कलेक्ट्रेट पर काली टी-शर्ट पहनकर एहतजाज दर्ज किया और इस सिस्टम को बर्खास्त करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर रमना रेड्डी व दीगर मौजूद थे। పిలుపు మేరకు ఈ రోజు IDOC నందు మేము పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ గ్యాదర్ అయి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని, కొత్త పెన్షన్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము ఈ వేదికగా మేము గవర్నమెంట్కు అప్పీల్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది 2 ఇయర్స్ మేము వేచి ఉన్నాము, కానీ గవర్నమెంట్ నిన్న మొన్న రిలీజ్ చేసింది, సెప్టెంబర్ వరకు ఉన్నటువంటి GPF రిలీజ్ చేసింది. కానీ ఎంతమందో ఎన్నో అవసరాల కొరకు ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా మా శాలరీలో కోత విధించుకొని, మా అవసరాలను రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకొని కోత విధించుకొని మేము GPF కానీ ఒక TSGLI కానీ మేము మా దాంట్లో డిడక్షన్ అవుతుంది. ఈ డిడక్షన్ అయిన అమౌంట్ మా అమౌంట్ మాకే ఇవ్వమంటున్నాము. ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए 5 अफराद को कैद की सजा, 31 पर जुर्माना ऐद। आज ट्रैफिक ACP मस्तान अली की हिदायत पर इंस्पेक्टर P प्रसाद ने ड्रिंक एंड ड्राइव के 36 केस पर काउंसलिंग के बाद मुलजमीन को 2nd क्लास मजिस्ट्रेट नूर जहां के सामने पेश किया, जिसमें 32 अफराद पर मजमुई तौर पर 47,000 रुपये जुर्माना ऐद किया गया, जबकि 5 अफराद को जेल की सजा दी गई, जिनमें S श्रीकांत को 2 दिन, M साई और शेख गौस को 3 दिन, शेख अमर को 4 दिन, शेख फेरोज को 7 दिन की कैद की सजा सुनाई गई। इस मौके पर ट्रैफिक ACP मस्तान अली और इंस्पेक्टर प्रसाद ने वार्निंग दी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से गुरेज करे, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने बारिश मुतासरा इलाकों का किया दौरा। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद और बालकोंडा के इंचार्ज डॉक्टर एलटी मल्लिकार्जुन रेड्डी ने आज भीमगल टाउन सेंटर में गैर मौसमी बारिशों की वजह से ज़ेरे आब जरी खेतों और तबाहशुदा सड़कों का मुआयना किया। बादजा इन्होंने मुतासरा किसानों से बात करते हुए हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया और मुतासरा किसानों को 50,000 रुपये फी एकड़ देने रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। प्रोग्राम में टाउन सदर के मधु ने शिरकत की। मंडल सदर रविंदर, कॉन्स्टेंसी कन्वीनर मलकाना मोहन रेड्डी, जिला जनरल सेक्रेटरी नेमला सीनू, रियासती कौंसल की रुकने योगेश्वर नरसैया, जिला ओबीसी के नायब सदूर लक्ष्मण गौड़, गंगाधर मेपाल, गंगाधर गौड़, संध्या राजू, नवीन, हरिप्रसाद पटानी, प्रवीण, गोपो अंजी, जिसमें रहनुमाओं, कारकुनों और दीगर ने शिरकत की। పరిహారం ఎంతవరకు ఇస్తారు? కనీసం 50,000 రూపాయలు ఎకరానికి ఇవ్వాలన్నది ప్రాక్టికల్ డిమాండ్. పొలిటికల్ డిమాండ్ అంటే 2 లక్షల రూపాయలు వచ్చి కనీసం 50,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఒకటి. రెండోది, ఎప్పుడు ఎక్కువ నష్టపోయేది ఇసుక కొట్టుకొస్తుంది పొలాలకు. ఇసుక కొట్టుకొచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ప్రభుత్వాలు, ఇంతకుముందున్న ప్రభుత్వం అయితే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, దానంత పరిమాణ ప్రభుత్వం ఇంకోటి లేకుండా ఇక్కడ ప్రశాంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఉన్న ఈ నియోజకవర్గంలో చెక్ డ్యామ్లు డిజైన్లు ఒకటి, ఆయన ఎస్టిమేట్లు పెంచుకోవడానికి, ఆయన మనుషుల కమిషన్లు ఎక్కువ ఇప్పించుకోవడానికి హైట్ పెంచేసి ఆ హైట్ పెంచినందుకు కట్టలు తెగిపోవడం అన్నది ఇక్కడ చాలా రెగ్యులర్గా జరిగిన సమస్య. टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ के हमरा कुल जमाती सियासी क़ायदीन ने रियासती गवर्नर से की मुलाकात व बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर किया तबादिले ख्याल। आज रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में मुख्तलिफ जमातों के क़ायदीन से मुलाकात करते हुए बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की अमल आवारी पंचायत राज अमेंडमेंट बिल पर तबादिले ख्याल किया। इस मौके पर इनके हमरा रियासती वजीर सीतक्का, गवर्नमेंट विप श्रीनिवास, केपी विवेकानंदा, BRS, CPI लीडर्स नारायणा, MLC नीलाकंठी व दीगर मौजूद थे। इंडिया अलायंस नायब सदर जमहूरिया इंतखाबी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की हैदराबाद आमद। CM रेवंत रेड्डी व तमाम सियासी जमातों के क़ायदीन ने की मुलाकात। आज हैदराबाद में मुनक़िदा इंडियन अलायंस एक इजलास जिसमें नायब सदर जमहूरिया इंतखाबी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की। इस इजलास में रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इनका खैर मकदम किया। इस इजलास में तमाम इंडियन अलायंस के जमातों के क़ायदीन ने शिरकत करते हुए इनसे मुलाकात की। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल अमल में लाया गया, जिसमें CPI, BRS व दीगर जमातों के क़ायदीन भी शरीक थे। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। इंडिया अलायंस नायब सदर जमहूरिया इंतखाबी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की हैदराबाद आमद। CM रेवंत रेड्डी व तमाम सियासी जमातों के क़ायदीन ने की मुलाकात। TPCC महेश कुमार गौड़ के हमरा कुल जमाती सियासी क़ायदीन ने रियासती गवर्नर से की मुलाकात व बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर किया तबादिले ख्याल। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने बारिश से मुतासिरा इलाकों का किया दौरा। रुकने असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर के हमरा सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासिरा किसानों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। दौरा पड़ने के बाद सड़क पर पड़े शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान। कांग्रेस हुकूमत सैलाब की सूरत हाल में अवाम को सहारा देने के मौक़िफ़ में नहीं, KCR पर बेबुनियाद इल्ज़ामात के लिए करीबी लोग ही जिम्मेदार। तेलंगाना अवाम कालेश्वरम को 200 साल तक याद रखेगी, MLC के कविता। महफिल दुरूद व आस्ताना बैतुन नूर शरीफ की जानिब से ज़ियारत मोए मुबारक और 25 तबर्रुकात शरीफ का एहतमाम। अवाम से इस्तेफादा की अपील। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।